दोस्तों आज के वीडियो में 10 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों को कंट्रोल में रखेंगी, यानी कि दोनों को ठीक करने में मदद करेंगी। और ये जो 10 चीज़ें हैं उसके अलावा आपके शरीर की इम्यूनिटी को भी बढ़ाएंगी, आपके पाचन तंत्र को भी इम्प्रूव करेंगी और शरीर की हड्डियां और मांसपेशियों को भी मजबूत बनाएंगी ये 10 चीज़ें। लेकिन दोस्तों उसके पहले थोड़ा सा हमें ये भी जानने की ज़रूरत है, ये बीमारियां होती क्यों हैं, बीमारियों का क्या इलाज है, बीमारी होने के क्या कारण है। दोस्तों हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जैसे किसी से आपका झगड़ा हो गया, झगड़ा होने के पीछे भी एक कारण है, किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। अगर उस बात को बैठ के सुलझा दिया जाए तो हमारे आपके बीच जो झगड़े हो रहे हैं वो शांत हो जाएंगे। उसी तरह से दोस्तों कोई भी बीमारी हो रही है, उस बीमारी होने के पीछे कारण है। तो चलिए थोड़ा सा दोस्तों प्रकाश डालते हैं इस शुगर और ब्लड प्रेशर होता क्यों है। दोस्तों शुगर और ब्लड प्रेशर ये दोनों लाइफ स्टाइल बीमारी है। लाइफ स्टाइल हमारे गलत खान पान, गलत दिनचर्या की वजह से ये बीमारियां होती हैं। और दोस्तों इस बीमारी का 3 माध्यम से इलाज किया जाता है। पहला माध्यम है दोस्तों आयुर्वेदिक दवाओं से, दूसरा है एलोपैथिक दवाओं द्वारा और तीसरा है दोस्तों होम्योपैथिक दवाओं द्वारा। 3 दवाओं द्वारा आप इस बीमारी को कंट्रोल करते हैं, यानी ठीक करते हैं। जिनमें से सबसे कारगर जो है दोस्तों वो आयुर्वेद कारगर है। एलोपैथ की दवा खा के आप पूरी ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन वो एलोपैथिक दवाएं हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। वहीं पे अगर हम आयुर्वेद का प्रयोग करते हैं तो आयुर्वेद की दवाओं का साइड इफ़ेक्ट नाम मात्र होता है। आयुर्वेदिक जो दवाएं हम खाते हैं दोस्तों, जिस बीमारी के लिए खाते हैं वो बीमारी तो कंट्रोल होती ही है, उसके साथ साथ हमारे शरीर में और बीमारियों से भी होने से बचाती है। इसलिए जहाँ तक प्रयास करें हमें दोस्तों आयुर्वेदिक तरीका अपनाना चाहिए। आयुर्वेदिक तरीका पूर्ण रूप से सेफ है और नेचुरल है। आयुर्वेदिक तरीकों में जिन चीज़ों का प्रयोग होता है वो जड़ी बूटियाँ होता है, हमारे घर की खाने पीने की चीज़ें होती हैं। इन्हीं चीज़ों से दोस्तों आयुर्वेदिक दवाएं बनाई जाती हैं, इसलिए सेफ होती हैं। तो दोस्तों शुगर आपको ना हो, ब्लड प्रेशर आपको ना हो, इसके लिए अपने डेली रूटीन में कुछ बदलाव करिए। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, बाहर के जितने भी चीज़ें इन्हें खाने से आपको बचना होगा। खास करके चीनी से बनी हुई चीज़ें, मैदे से बनी हुई चीज़ें, रिफाइंड डालडा, पामोलिन और ये डबल रिफाइन तेल में बनाई गई इन चीज़ों से बचना होगा। और मार्केट में जितने भी डिब्बा बंद पैकेट बंद सामान बिक रहे हैं सब इन्हीं चीज़ों से बनते हैं, इसलिए दोस्तों इन्हें खाने से आपको बचना होगा। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा फिर खाएं तो खाएं क्या खाएं। दोस्तों आप घर का बना हुआ खाना खाइए, घर की बनी हुई चीज़ों से बनी हुई चीज़ें खाइए। अपने डेली रूटीन में हरी साग सब्जियां खाइए जो मौसम के हिसाब से पाई जाती हैं। मौसम के हिसाब से 1 से 2 फल आप अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। कुछ बीन्स हैं उन्हें अंकुरित करके खाइए, कुछ ड्राई फ्रूट हैं उन्हें अंकुरित करके खाइए और मल्टीग्रेन आटा और मिक्स दालों का सेवन करिए। ये सारी चीज़ें अगर आप खाते हैं तो हर बीमारी से दूर रहेंगे। और दोस्तों अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए डेली रूटीन में आप 2 घंटे का समय निकालिए। सुबह 5 बजे से 7 बजे का समय निकालिए। इस 2 घंटे के समय में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। हर एक बीमारी से आपको दूर रखेगा ये 2 घंटे का समय। और खाने में एक बदलाव करिए, रात का खाना सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाने की आदत डाल लीजिए। हर एक बीमारी से आप दूर रहेंगे। सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले यही एक आदत अपना करके सिर्फ आप 1 महीने के लिए इस आदत को अपना लीजिए। आप देखिए ब्लड प्रेशर, शुगर की जो भी दवाएं आप ले रहे हैं अपने आप उस दवा की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि आपका शरीर अपने आप हर एक बीमारी को ठीक करना शुरू कर देगा। इस नियम को आप ज़रूर अपना लीजिए। चलिए मित्रों जानते हैं एक एक करके वो 10 चीज़ों के बारे में, कैसे हमारे ब्लड प्रेशर, हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगी और इसका कोई नुकसान भी नहीं है। उनमें से पहली चीज़ है दोस्तों मेथी। डायबिटीज़ में मेथी का सेवन सबसे ज़्यादा कारगर है। मेथी में फाइबर की
अच्छी मात्रा होती है जो कि इंसुलिन बढ़ाने में मददगार है। इसके अलावा दोस्तों मेथी में कुछ एंटी डायबिटिक गुण भी होते हैं जो शुगर को कंट्रोल करने में सहायता करते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण शुगर पचाने की गति को तेज करते हैं, जिससे आप डायबिटीज़ की समस्या से बच सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं मेथी का प्रयोग कैसे किया जाता है। दोस्तों ऐसे मेथी का प्रयोग आप कई तरीके से कर सकते हैं। जब भी आपके घर में सब्जी बने, सब्जी में मेथी दाना ज़रूर डालिए। दूसरा तरीका है स्प्राउट के तौर पर ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप चना मूंग अंकुरित करके खाते हैं, तो उसी में आधा चम्मच आप मेथी डाल के इसे भी अंकुरित करके साथ में खाएंगे तो शुगर बीमारी को कंट्रोल करने में मदद करेगा और शुगर बीमारी होने से भी बचाएगा। दूसरा तरीका है दोस्तों, 1 चम्मच आप मेथी दाना लीजिए, इसे रात को मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए। उसके बाद सुबह उठने के बाद जिस पानी में आप भिगोए हैं इस पानी को पी लीजिए और मेथी दाना चबा चबा के खा लीजिए। इससे आपका पाचन तंत्र भी सही रहेगा और आपके शुगर ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेगा, हार्ट अटैक को भी कंट्रोल करेगा। अब दोस्तों दूसरी चीज़ जो है हल्दी और दालचीनी। दोस्तों हल्दी और दालचीनी 2 ऐसी चीज़ें हैं जो कि शुगर के पचाने की गति को तेज़ कर सकती हैं। हल्दी का कैरक्यूमिन और दालचीनी का सिनेमन शुगर पचाने में मददगार हैं। इसके अलावा दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, विटामिन भी इसमें पाए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इन 2 चीज़ों का प्रयोग कैसे करना है। इसके लिए मित्रों आपको चाहिए 1 गिलास दूध आपके घर का हो, गाय या भैंस जो भी मिल जाए वो बेटर है, लेकिन घर का होना चाहिए। अगर इसमें देसी गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है। इस 1 गिलास दूध को उबालने के लिए आप गैस पे चढ़ा दीजिए। इसी में डाल दीजिए आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर डाल के दूध को उबाल दीजिए 10 से 15 मिनट। अब इसी दूध को रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपको पीना है और पीने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है और दूध पीने के कम से कम 1.5 से 2 घंटे के बाद सोना है दोस्तों, तुरंत नहीं सोना है। ये तो हो गया दूध के साथ पहला प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा तरीका है काढ़ा बना के आप ले सकते हैं। किसी किसी को दूध नहीं पसंद होता है तो दोस्तों आप इसका काढ़ा बना के ले सकते हैं। काढ़ा बनाने के लिए आपको 1 कप पानी चाहिए। 1 कप पानी में आधा चम्मच हल्दी डाल दीजिए, आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर डाल के इस पानी को चाय की तरह उबाल दीजिए। अब इसी काढ़े को आप पी सकते हैं। सुबह खाली पेट सबसे बेटर रहेगा या शाम को 5 से 6 बजे जब आपका पेट खाली हो। ये 2 तरीके से आप ले सकते हैं। लेकिन ये जो हल्दी पाउडर होगा और दालचीनी का पाउडर होगा, ये मार्केट का पाउडर मत खरीदिएगा। मार्केट के पाउडर शुद्ध नहीं होते हैं। अभी जो मार्केट का हल्दी पाउडर मिलता है इसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दोस्तों ये घर पे साबुत हल्दी लाइए, घर पे पाउडर बनाइए। और दालचीनी में दोस्तों आप पाइप वाली दालचीनी लाइए। पाइप वाली दालचीनी सबसे बेस्ट दालचीनी होती है और घर पे पाउडर बना लीजिए। अगला चीज़ है दोस्तों बाजरा। बाजरा का सेवन डायबिटीज़ मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये फाइबर से भरपूर है और शुगर पचाने की गति को तेज़ करता है। बाजरा शुगर को सोखता है और इसे मल के साथ निकालने में मदद करता है। इसके अलावा दोस्तों बाजरे की खास बात यह है कि ये इंसुलिन सेल्स की भी ग्रोथ बढ़ाता है और शुगर पचाने की गति में तेज़ी लाता है। डायबिटीज़ में बाजरा ज़रूर खाना चाहिए। तो दोस्तों बाजरे की रोटी आप ज़रूर खाइए, चाहे सुबह खाइए या शाम खाइए। बाजरे की रोटी आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगली चीज़ है दोस्तों चने का आटा। चने के आटे में फाइबर, प्रोटीन, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों चने के आटे की रोटी आप ज़रूर खाइए। तो चने की आटे की रोटी, बाजरे की आटे की रोटी दोनों एक में मिला के भी आप खा सकते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों वो सब्जी, वो है लौकी की सब्जी। लौकी दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर दोनों को कंट्रोल करती है। बस इतना ध्यान देना है, आपको एक स्मॉल मात्रा में लेना है, बहुत अधिक मात्रा में नहीं लेना है। तो दोस्तों इसकी सब्जी आप तो खाते ही होंगे, तो सब्जी खा के फ़ायदे उठाते भी होंगे। अगर आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर बहुत बढ़ा हुआ है तो दोस्तों आप लौकी का जूस ले लीजिए। तो एक दिन में हमें कितना लौकी का जूस लेना चाहिए? 100 ग्राम से 200 ग्राम के बीच आप लौकी का जूस सुबह खाली पेट ले सकते हैं। लेकिन इस बात का आप ध्यान देंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि लौकी सबको सूट नहीं करती है, आपको उल्टी, मतली, दस्त हो सकती है, तो आप लौकी का जूस नहीं पिएंगे।
दूसरी चीज़ दोस्तों, लौकी का जूस पीने से आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर एकाएक कम हो सकता है, जिससे चक्कर और बेहोशी आने की संभावना हो सकती है। अगर आपका ब्लड प्रेशर एकाएक कम हो जाए तो थोड़ा सा नमक पानी नींबू घोल के पिएंगे तो आपका कंट्रोल हो जाएगा। अगर ब्लड शुगर एकाएक कम हो जाए तो उसके स्थान पे कुछ मीठा खा लेंगे तो भी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, लौकी का जूस जब भी पिएं सावधानी के साथ पिएं। अगला चीज़ है दोस्तों, जिसे आयुर्वेद में अमृत फल माना गया है, वो है आंवला। आंवला सभी पोषक तत्वों से भरपूर है, सभी पोषक तत्व, इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं, इसलिए इसकी गिनती करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। दोस्तों, आंवले का प्रयोग कैसे करें? दोस्तों, आंवले का समय आने वाला है, जैसे जुलाई अगस्त से नया आंवला आना शुरू होता है और हमें जनवरी फरवरी तक नया आंवला मिलता है। तो दोस्तों, जब आंवले का समय आ जाए तो ऐसे दिन भर में 2 से 3 आंवला ऐसे चबा चबा के खाना चाहिए। कच्चे आंवले की चटनी खाना चाहिए, कच्चे आंवले का ऐसे नॉर्मल अचार बना के खाना चाहिए। और ऐसे दोस्तों, आप 1 से 2 आंवला रोज़ खाएं तो सबसे बेटर होगा। ये आपके दोस्तों ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को कंट्रोल रखेगा। और उसके साथ साथ दोस्तों, उसके साथ साथ ही क्या करता है, पाचन तंत्र को इम्प्रूव करता है, पाचन तंत्र से संबंधित होने वाली बीमारी से बचाता है। अगला फल है दोस्तों, है जामुन। जामुन मित्रों गर्मियों में ही पाई जाती है, साल भर में एक बार जामुन मिलता है और ये ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर दोनों को कंट्रोल करता है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, फाइबर जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों, जामुन कितना खाना चाहिए एक दिन में? याद रखना दोस्तों, जामुन जब भी खाना, इसे दिन में खाना, रात में मत खाना। जामुन को खाली पेट नहीं खाया जाता है। जामुन खाने के पहले और बाद में पानी कभी मत पीना। जामुन जब भी खाना, जामुन खाने और खाना खाने में 2-3 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। खाने के साथ जामुन कभी मत खाना। एक दिन में कितना जामुन खाया जाता है? एक दिन में दोस्तों 100 ग्राम से 300 ग्राम के बीच आप जामुन ले सकते हैं, इससे ज़्यादा जामुन मत खाना। एक बात को ध्यान रखना, नहीं तो गैस, कब्ज, एसिडिटी हो सकती है। जामुन खाने के बाद हल्दी नहीं खाना चाहिए, इस बात का आप ध्यान देंगे। जामुन खाने के बाद भूल के भी हल्दी ना खाएं, या जामुन खाने के बाद कोई खट्टा फल ना खाएं। ये है जामुन खाने का सही तरीका। तो दोस्तों, जामुन आप जब जामुन का समय है जामुन खाइए, उसके बाद इसके गुठली को आप रख दीजिए, सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद पाउडर बना लीजिए और इस पाउडर का आप प्रयोग करेंगे, ये भी ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। अगला चीज़ है दोस्तों, है सफ़ेद कद्दू। सफ़ेद कद्दू दोस्तों ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर दोनों को कंट्रोल करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। एक सफ़ेद कद्दू सभी पोषक तत्वों से भरपूर है। डाइटरी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी पाया जाता है। तो दोस्तों, सफ़ेद कद्दू का प्रयोग कैसे करना है? तो दोस्तों, इसका जूस के तौर पे प्रयोग किया जाता है। तो उसका जूस कैसे बनाना है? ऊपर का छिलका निकाल दीजिए, अंदर का बीज निकाल दीजिए। बीज का जो गूदा बचा हुआ, इस गूदे को ले लीजिए। अब इसका जूस निकालते समय इसी में 5 से 6 तुलसी की पत्ती मिला दीजिए। तुलसी की पत्ती दोस्तों अल्काइन होती है, सभी पोषक तत्वों से संपन्न होती है। तो तुलसी का पत्ती मिला करके दोस्तों 200 ग्राम से 150 ग्राम के बीच में इसके जूस का सेवन करिए खाली पेट। इसका जूस कब लिया जाता है? खाली पेट। तो दोस्तों, इसका जूस जब खाली पेट लेंगे तो इसके आपको फ़ायदे मिलेंगे। तो दोस्तों, ये चीज़ें हैं जो ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों को कंट्रोल रखती हैं। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।